हिंदू पौराणिक ग्रंथों में युद्ध और वीरता का अत्यधिक महत्व है। महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के हथियारों का उल्लेख मिलता है। इन हथियारों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अस्त्र और शस्त्र। हालांकि दोनों का उपयोग युद्ध के दौरान किया जाता था, फिर भी इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर है। इस लेख में हम अस्त्र और शस्त्र की परिभाषा, उनके उपयोग, उदाहरण और उनके बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। वह हथियार जो मंत्रों के द्वारा संचालित किया जाता है। अस्त्र वे विशेष दिव्य हथियार होते थे जिनका प्रयोग साधारण मानव बल से नहीं बल्कि मंत्रों और देवताओं की कृपा से किया जाता था। इन अस्त्रों को धनुष के माध्यम से छोड़ा जाता था या फिर मंत्र शक्ति द्वारा क्रियाशील किया जाता था। अस्त्रों की शक्ति का स्रोत उनके साथ जुड़ा हुआ देवता और मंत्र होते थे जो उन्हें असाधारण क्षमताएं प्रदान करते थे। शस्त्र की परिभाषा। संस्कृत में शस्त्र शब्द का अर्थ होता है हथियार जो सीधे हाथ से संचालित किया जाता है। शस्त्र वे साधारण हथियार होते थे जिन्हें योद्धा अपने हाथों से प्रयोग करता था। इनका उपयोग सीधे युद्ध के मैदान में किया जाता था और इनकी मारक क्षमता योद्धा के कौशल, शारीरिक शक्ति और अनुभव पर निर्भर करती थी। अस्त्र के प्रकार एवं उदाहरण। हिंदू ग्रंथों में कई प्रकार के अस्त्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी माने जाते थे और केवल योग्य योद्धाओं को ही इनका प्रयोग करने की अनुमति थी। प्रमुख अस्त्र और उनके विवरण। ब्रह्मास्त्र यह भगवान ब्रह्मा का दिव्य अस्त्र था। यह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था और जब इसे छोड़ा जाता था तो यह हर प्रकार की बाधाओं को नष्ट कर देता था। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को इस अस्त्र का ज्ञान था। पाशुपतास्त्र यह भगवान शिव का दिव्य अस्त्र था जो केवल अत्यधिक तपस्या करने वाले योद्धाओं को दिया जाता था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। अर्जुन को भगवान शिव ने स्वयं यह अस्त्र प्रदान किया था। नारायणास्त्र यह भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था और जब इसे छोड़ा जाता था तो यह शत्रु सेना पर हजारों तीरों और अग्निबाणों की वर्षा करता था। वायवास्त्र यह हवा से संबंधित अस्त्र था जो शत्रु को दूर फेंकने या बड़े पैमाने पर विध्वंस करने की क्षमता रखता था। अग्न्यास्त्र यह अग्नि तत्व से संचालित अस्त्र था जो शत्रु पर भयंकर आग बरसाता था। वरुणास्त्र यह जल तत्व से संचालित अस्त्र था जो भारी वर्षा या जल प्रवाह उत्पन्न कर सकता था। शस्त्र के प्रकार एवं उदाहरण। शस्त्र वे हथियार थे जिन्हें युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हाथों से प्रयोग किया जाता था। इनमें तलवार, गदा, भाला, त्रिशूल आदि शामिल थे। योद्धाओं की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता और कौशल इनके प्रभाव को निर्धारित करते थे। प्रमुख शस्त्र और उनके विवरण। खड्ग यह सबसे सामान्य शस्त्र था और इसे अधिकतर योद्धा युद्ध में उपयोग करते थे। गदा यह भारी शस्त्र था और इसे मुख्यतः बलशाली योद्धाओं द्वारा प्रयोग किया जाता था। भीम और हनुमान की गदा प्रसिद्ध थी। त्रिशूल यह भगवान शिव का प्रमुख शस्त्र था और इसमें 3 नुकीले सिरे होते थे। यह अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता था। चक्र यह भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र था जिसे वे अपनी उंगली से नियंत्रित करते थे। यह अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः लौट आता था। भाला यह फेंकने वाला शस्त्र था जिसका उपयोग लक्ष्मण ने मेघनाद के विरुद्ध किया था। धनुष बाण यह सबसे आम हथियार था जिसका उपयोग भगवान राम, अर्जुन, कर्ण आदि योद्धाओं ने किया।